रिकॉर्डिंग पर डाल दो। ओके। हेलो एवरीवन। 15 डेज का रोड मैप चैलेंज आप लोगों को 3:30 या 3:30 बजे ट्रेनिंग होती है। ठीक है। ये सेशन लास्ट सेशन है, मतलब सेकंड लास्ट सेशन है। कल एक बारी और होगा बस। उसके बाद वेडनेसडे से न्यू बैच स्टार्ट होगा। आपको यहाँ पर क्या क्या सीखने को मिलता है वो मैं आपको यहाँ पर एक डायरी में मैंने नोट करके रखा है। आपको डे 1 में यहाँ पर इंफॉर्मेशन, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, मतलब इनवाइट कैसे करना होता है लोगों को, बिना फोर्स किए, बिना कन्विंस किए, बिना किसी को बोले कि आजा कर ले, लोग आपके पास अपने आप चल के आएंगे। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, वो हम आपको सिखाते हैं कैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है और कैसे इनविटेशन देना है। ठीक है। उसके बाद फॉर्म कॉलिंग कैसे क्या होती है, ठीक है, हॉट लिस्ट क्या होती है, वार्म लिस्ट क्या होती है, ये सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। हमारे पास हर एक चीज की स्क्रिप्ट बनी हुई है, आपको स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करना सिखाया जाएगा। सेकंड है अप्रोच करना। ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, हाइब्रिड मार्केटिंग, लार्ज स्केल मार्केटिंग, न्यू स्टाइल मार्केटिंग क्या होती है, अप्रोचिंग करना क्या होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ जानने को मिलेगा। ठीक है। गोल्डन पॉइंट्स ऑफ अप्रोचिंग, पहले आपको वेबिनार से पहले उन्हें क्या भेजना होता है। बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पर पोस्टर्स होंगे डिजिटल कोर्स के। ठीक है। जब आप यहाँ पर एंटर किए होगे तो आपको दिए होंगे, हो सकता है ना दिए हो तो आप मांग सकते हैं। डिजिटल कोर्स के हमने पोस्टर्स बना रखे हैं, टेस्टिमोनियल वीडियो बना रखे हैं, वो आप लोगों के पास वेबिनार से पहले आप उन्हें ये भेजेंगे ताकि उनको लगे कि सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ यहाँ पे करने वाली, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं मेरे जैसे। क्योंकि यहाँ पर 99% यहाँ पर जो है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। 99% यहाँ पर 99% यहाँ पर जो लोग हैं वो टिपिकल हाउस वाइफ और घर बैठे वर्क कर रही हैं सबके सब। ठीक है। ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन का ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। टेलीग्राम के चैनल्स आपके पास सेव होंगे, अब तक सेव हो चुके होंगे, क्योंकि ये 15 दिन का जो रोड मैप का चैलेंज था उसका ये सेकंड लास्ट डे है। ठीक है। उससे आपको क्या होता है कि आप लोगों के पास सारे चैनल्स होते हैं, तो वहां पर हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे जो हमारे साथ एंटर करते हैं उनका इंट्रोडक्शन वीडियो होता है, उन्होंने हमारे साथ क्यों एनरोल किया, क्या रीजन था, अ, क्या वो सीख रहे हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग कैसी लग रही है, वो सब उसके अंदर है, जिसको हम वेलकम पोस्ट करके बोलते हैं। वो वाला भी आपके पास एक टेलीग्राम का लिंक होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास जो लोग आते हैं कुछ इनडायरेक्ट वे से आते हैं, मतलब डायरेक्ट वे से, डायरेक्ट मतलब जो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में होते हैं। अभी जाते ही जितने भी यहाँ पे न्यू ज्वाइनर्स है, ये नहीं अभी जाते ही किसी से बात करने लग जाएंगे। बिल्कुल ये मिस्टेक मत करिएगा, जब तक सीखोगे नहीं तब तक मत करना कुछ भी। थोड़ा सा सीख लो, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, किन की 15 दिन में इनकम आ गई थी, जरा वहां पे लिखना कि हाँ यस मेरी आई थी। तो यहाँ पर न्यू ज्वाइनर्स को समझ में आ जाएगा कि 15 दिन में भी लोग यहाँ पर इनकम कमाते हैं। राइट। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट अप्रोच आपको सिखाई जाएगी, इनडायरेक्ट अप्रोच सिखाएगी, टू वे अप्रोच सिखाया जाएगा, डिफरेंट स्टेट अप्रोच यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। डिफरेंट स्टेट में भी अगर मेरा कोई रहता है उनसे कैसे बात करनी है वो भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। आपकी क्वेश्चन आंसरिंग जितने भी, अगर आपको लगता है कि मुझे डिजिटल स्किल्स नहीं सीखना, कई लोग हैं जो कहते हैं नहीं मैम हमें टेक्निकल समझ ही नहीं आता, हम नहीं सीख सकते, हमारे यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है, तो ऑफलाइन प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है। फिर आप ऑफलाइन वर्क करेंगे, आपके पास दोनों कंसेप्ट है। ठीक है। ये सारी अप्रोचेस आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं रेफरेंस वाली। इसमें से एक दो अप्रोच हैं जो नहीं हो रखी हैं अभी, कल जो लास्ट ट्रेनिंग होगी उसमें ये वाली अप्रोचेस मैं फिनिश कर दूंगी। ठीक है। क्लोजिंग टेक्निक लता मैम ने भी सिखा दी है, रेशियो कैलकुलेशन क्या होता है वो भी हम लोग सिखा चुके हैं। ठीक है। अब ये लास्ट है, प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ, ये आपके प्रिंसिपल होने चाहिए आपकी लाइफ के। ये जो 9 प्रिंसिपल्स मैंने दे रखे हैं ये होने चाहिए आपकी लाइफ के। आप सत्य, ट्रुथ, झूठ बोल के किसी को नहीं लेके आना, ध्यान रखना इस चीज का। झूठ के ज्यादा लंबे पाँव नहीं होते हैं, पता है, पता चल जाएगा। आप झूठ बोल के, झूठ बोलने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आप कहोगे आ, कि आजा 1000 रुपये दे दे, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, ये भी झूठ है, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, नहीं होता, ये भी एक झूठी है। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसी कौन सी कंपनी है, या ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना काम करे पैसा देता हो। आई एम एग्री, आर यू एग्रीड और नॉट? जितने लोग यहाँ बैठे एग्री करते हो कि नहीं?
क्या जॉब में पैसा बिना काम करे आ जाता है? या कोई बिजनेस स्टार्ट करो उसमें बिना काम करे पैसा आ जाएगा? चलो बात ही छोड़ दो, वो भी बात छोड़ दो, हम सब टिपिकल हाउस वाइफ है। रोटी बनाए बिना मुंह में रोटी चली जाएगी? या रोटी कमाने वाला कोई ना हो तो आटा ले आओगे घर में क्या? बिना पैसों से कुछ नहीं होता, राइट? तो आपको झूठ बोल के नहीं लाना कि आजा कर ले, 1000 रुपये तो लगाने, सिर्फ क्या फर्क पड़ रहा है, आके बैठ जाइयो तो कुछ ना कुछ सीख लेगी। ऐसे नहीं बोलना, चाहे आपका ट्रस्ट वाला ही क्यों ना हो, उसको भी नहीं बोलना। हमें तरीके से बोलना है, प्रोफेशनल वे में बोलना है, वो सब आपको यहाँ सिखाया जाएगा। ठीक है? प्रेम, लव एंड रिस्पेक्ट। मैं जरूर चाहूंगी जिसने आपको यहाँ पे ज्वाइन कराया उसको जरूर एक थैंक यू मैसेज करना आज की डेट में, कि तूने मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म से मिलाया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आप इस प्लेटफॉर्म में नहीं होते। उसको जरूर थैंक्स बोला करो, ग्रेटिट्यूड करना कभी मत भूलना। जैसे पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, कि हमारे जिंदगी में हमारे पेरेंट्स आए, कोई सिखाने वाला होगा तो आपकी जर्नी और आसान हो जाएगी। ठीक है? लव एंड रिस्पेक्ट कभी मत भूलना, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है। ठीक है? सेवा, प्रॉब्लम सोल्व करो, सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको। सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है आज की डेट में, या नॉर्मली बात करते हो यार, पैसे ही है। कहते जरूर है पैसा हाथ की मैल है, पर पैसा हाथ की मैल नहीं होता यार। जिसके पास, जिसकी पढ़ाई अधूरी रह गई हो ना पैसों के कारण, उससे पूछो पैसा क्या होता है। जिसके घर में खाने को दो रोटी, दो जून का खाना ना, मतलब 2 टाइम की खाना रोटी ना हो ना, उससे पूछो पैसा क्या होता है। पैसा चीज बहुत बड़ी है कहने को, पर पैसे की ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत मतलब आपके पास पैसा आ भी रहा है फिर भी आप उसको मतलब गरीबों में जरूर दान करने की हैबिट डालो। जितना भी कमाओ उसका कुछ एक परसेंटेज जरूर दान करो, जहां मर्जी करो, इट्स योर चॉइस, जरूर करना चाहिए। ठीक है? शक्ति, ताकत, असली ताकत टीम वर्क में है, ध्यान रखना। आपकी खुद की ताकत ही आपको आगे लेके जाएगी। आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना, सेल्फ डिसिप्लिन समझ में आता है? डिसिप्लिन, ठीक है? आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना है, सेल्फ मोटिवेट रहना है हमेशा। सामने वाले नीचा करने भी आएंगे, घर वाले ही सबसे पहले नीचे करेंगे, और कोई तो बात की बात है। लोग मना भी करेंगे, हो सकता है आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड ही कह दे अरे तू भी फंस गई इसमें, अरे बेकार सा बिजनेस है, मैंने बड़े देख रखे हैं ऐसे। क्योंकि हमारे और सामने वाले के नजर में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत एक गलत ओरा बना हुआ है, एक मिथ बना हुआ है, कि लोगों को जबरदस्ती ज्वाइन कराना पड़ता है, जबरदस्ती उनसे पैसा निकलवाया जाता है हर महीने। ये मिथ बना हुआ है। मैं पुष्पा से ही पूछूंगी, पुष्पा ये मिथ है ना आप लोगों के दिमाग में अभी भी? और हम वेस्टेज में यही काम करते हैं शायद, हाँ, यस मैम। करते हैं ना? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। ध्यान रखना इस चीज का। ये मिथ अपने दिमाग से और अपनी टीम के दिमाग से निकालना, पहले बहुत पहले अपने दिमाग से निकालो सबसे पहले। जब आप जी इसमें जी। आओगे तो आपको समझ में आएगा कि सर यस, मुझे वंदना ने गलत गाइड नहीं करा। नहीं नहीं, वंदना जी ने कुछ नहीं बोला मैम, एक्चुअल में मैं ना कुछ सीखना ही चाह रही थी। मैं चाह ही रही थी कि सीखो मैं ना, कुछ सीखो, तो बस सीखो, सीखने से आपकी और नॉलेज बढ़ेगी, पर उस सीखने वाले को सही जगह पे अप्लाई करो। जी जी। अप्लाई भी सही जगह पे करना है। यस सीखना तो मैम। सबने ही है, यहाँ पे हम सीखने ही आए हैं सब। हम हाँ, सबकी इनकम सीखते सीखते ही आई है। पर यहाँ पर किसी ने रीपरचेस नहीं करा, किसी ने यहाँ पे 8-9 हजार पे नहीं लगाए प्रोडक्ट पे, ना ही कुछ ऐसा काम करा है, सबने 1000 से ज्वाइनिंग कर रखी है बस, और सबको इनकम आ रही है यहाँ पे। ठीक है? एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप लोग अ, कहाँ से बिलोंग करते हो, एक ही लाइन में लिखना, 3 क्वेश्चन बोल रही हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हो, अपना बैकग्राउंड, और आपके घर में अ, आपके बच्चे कितने हैं, ये तीनों एक ही लाइन में लिखना। ठीक है? एक ही लाइन में लिखना वरना। ठीक है? तन, ठीक है? तन मतलब हेल्थ के लिए भी हम लोग यहाँ पर आपको परफेक्ट बनाते हैं। हमारे यहाँ पे योगा क्लासेस भी चलती हैं। लोग योगा क्लास के लिए अलग से पैसा लेते हैं ना, हम वो भी नहीं लेते। यही 1000 रुपए के अंदर आपको योगा क्लास भी मिलती है, मंडे टू फ्राइडे। आज क्लास नहीं थी, कल से होगी, आपको लिंक मिल जाएगा।
और डेली सेम लिंक होता है, प्लीज उसे सेव करके रखा करो 6:30 बजे। ठीक है। और अगर आपको मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, सीखना है ग्रेटिट्यूड करना और मेडिटेशन करना है मेनली, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ना आ तो गए हैं इस बिजनेस में, पर हमारा माइंडसेट अभी तक वैसा नहीं हो रखा, पीस ऑफ माइंड नहीं है, अंदर से पीस ऑफ माइंड नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रखी है, क्योंकि हमारा पास का एक्सपीरियंस कई बार बहुत गंदा होता है। एज अ फैमिली भी हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा होता है, कई बार बच्चों के कारण हो पाता है, कई बार हमारी जॉब छूट जाती है तो हम अंदर से इतना रिग्रेट हो चुके होते हैं कि यार मेरे को मेरे बच्चों की खातिर जॉब छोड़नी पड़ी, या कुछ भी वट एवर। आपके अंदर से अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है ना, इस बिजनेस में आपको ना पहले, सबसे पहले पीस ऑफ माइंड पे जाना है। 5:30 बजे की क्लास होती है वो भी, ठीक है। अगर कोई चाहेगा तो मुझे बता देना, उसका लिंक ग्रुप में नहीं जाता, उसको हम पर्सनली देते हैं। ठीक है। पीस ऑफ माइंड से स्टार्ट करना, फिर उसके बाद योगा क्लास होती है, उसके बाद आपको एक शेड्यूल मिल जाता है ग्रुप में, उसके थ्रू आपकी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होती हैं फिर। ठीक है। उसके बाद है मन, मन से खुश रहना हमेशा, माइंडसेट हमेशा स्ट्रांग रखना। रोंदू बंदे के पास कोई नहीं आना चाहता। अगर मैं ये ट्रेनिंग रोते हुए देने लग जाऊं, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आओगे आप मेरे पास, कहेंगे मैम तो रो रही है ऐसे लग रहा है, कैसे हो आप सब। जितना आप मोटिवेट रहोगे, जितना एक्साइटमेंट के साथ बात करोगे, जितना हैप्पी रहोगे, हैप्पी लोगों के साथ सब जुड़ना चाहते हैं। रोंदू बच्चा भी किसी को अच्छा नहीं लगता, पता है। बच्चा रोता रहता है ना, कोई उठाता नहीं है उसे। हंसते हुए बच्चे को सब उठा लेते हैं, बल्कि बच्चा जब रोता है तो वो एक कोई रीजन होता है, वैसे नहीं रो रहा होता। बट कई बच्चे वैसे ही बड़े रोंदू से होते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता, उठाता भी नहीं है जल्दी से। हंसते बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। सेम एज इट इज, हंसती हुई कम्युनिटी को ही सब ज्वाइन करना चाहते हैं। आप अगर हंसते रहेंगे, हर टाइम खुश रहेंगे, तो आपके साथ लोग अपने आप एम्पावर होंगे, अपने आप आने के लिए करेंगे कुछ ना कुछ कोशिश। ठीक है। धन, इनकम बाय श्योर आएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। लर्निंग पे फोकस करना, अर्निंग बाय श्योर आएगी। यहाँ पे बहुत सारे ज्वाइनर्स है जिन लोगों को अर्निंग आ रखी है, जिनको आ रखी है प्लीज OMG लिखना जरा, ताकि सबको समझ में आए किस किस को यहाँ पे इनकम आ रखी है। अमाउंट नहीं पूछ रही, क्योंकि अमाउंट आप कहोगे मैम अमाउंट इसलिए नहीं बताते हम लोग, क्योंकि सबका अपना पोटेंशियल है, सबका अपना डेडिकेशन है, सब अपनी मेहनत का कमाएंगे यहाँ। पर वो मेहनत किसकी कितनी है वो डिपेंड करता है। जैसे हर स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई बच्चा एवरेज रहता है, कोई बच्चा फेल भी होता है। डिपेंड करता है कि बच्चे की कितनी काबिलियत है। विदाउट डाउट आगे बढ़ना। अगर दिमाग में कोई डाउट आया, किसी ने नहीं पूछा पर आपके दिमाग में वो डाउट चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस डाउट को क्लियर करना। अगर आपकी अपलाइन आपको डाउट क्लियर नहीं कर पा रही है, मेरा और लता का नंबर सेव रखना, ताकि आप लोगों को आप स्टेप बाय स्टेप डाउट भी आपके क्लियर होते रहें। ये नहीं कि मैम मेरे दिमाग में डाउट चल रहा था, वही मेरी फ्रेंड ने पूछ लिया। नहीं, पहले अपने डाउट क्लियर करो सारे। जो भी आपके दिमाग में डाउट आते रहते हैं, पूछो, उसे क्लियर करो। चाहे मेरे को आपको पर्सनल ट्रेनिंग देके क्लियर करवाना हो, मैं करवाऊंगी, उसमें मैं मना नहीं करूंगी। बट पहले क्वेश्चन पूछोगे तभी मैं आपको क्लियर करवा पाऊंगी। राइट। और किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये एक पार्ट था, ये आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। ये 15 दिन का पूरा एक